नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में, जिनकी पुण्यतिथि 26 जून को है। स्वामी जी आध्यात्मिक गुरु तो थे ही, साथ में बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत सारे कार्य किए। जमींदारी उन्मूलन को लेकर भी उनका काम काफी सराहनीय है। यही वजह है कि मेरे दाहिने साइड में जो बैठे हुए हैं विलियम आर पिंच, जो कि यूएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वेस्लियन यूनिवर्सिटी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक में। धन्यवाद। और हमारे बाएं तरफ हैं डॉक्टर सत्यजीत कुमार, जो कि नामी चिकित्सक हैं और यहाँ रूबन हॉस्पिटल के संस्थापक भी हैं। ये भी स्वामी जी से काफी जुड़े हुए हैं और उनके बारे में जो जानकारी कम है अभी लोगों को, उसको प्रचार प्रसार करने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। धन्यवाद। तो सबसे पहले विलियम आर पिंच जी से बात करते हैं। ये अमेरिकन है लेकिन हिंदी भी बोल लेते हैं और 1986 से ये बिहार आ रहे हैं। तो जाहिर है कि बिहारी भाषा, बिहार कैसा लग रहा है उस समय का बिहार, आपके बिहार में क्या था? काफी बदलता हुआ, मतलब फर्क होता है उस समय से। लेकिन जब हम पहले आए थे, हम स्वामी जी के बारे में काम करने के लिए आए थे उस समय। और मेरा प्रोफेसर थे वॉल्टर हाउजर, जिसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा। और इसलिए हम आए थे यहाँ पर उस समय भी, 1986 में। 40 साल होने को आया। और मेरा उस समय हम शोध कर रहे थे बिहार स्टेट आर्काइव्स में और इस इलाके में। दोनों विषय पर किसान लोग जो अपने आप से धरती और खेती करते थे, और इनका उन लोगों ने क्या सोचते थे, किसके बारे में, उसके बारे में मतलब अपने के बारे में क्या सोचते थे, कि आइडेंटिटी के बारे में। और दूसरी बात, मेरा इंटरेस्ट था साधुओं के बारे में, और साधु और किसान क्या रिश्ते थे, मतलब उस पर आपने रिसर्च किया है? हाँ, उस समय। और उससे एक किताब छपा हुआ था मेरे डिसर्टेशन के ऊपर, पेजेंट्स एंड मंक्स इन ब्रिटिश इंडिया, मतलब किसान और साधु ब्रिटिश इंडिया में, राज में क्या था। और उस किताब का पब्लिशर था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और उसके बाद हम बिहार से निकल गए, हम बुंदेलखंड और यूपी और दिल्ली और राजस्थान में और काम किया। तो स्वामी सहजानंद के जीवन से आप कैसे जुड़े, उनसे कैसे जुड़ा हुआ आपका? क्योंकि स्वामी जी किसान आंदोलन का नेता था, और इसलिए हम और वॉल्टर हाउजर ने इनके बारे में काफी लिखा था। तो मेरे लिए स्वामी जी का जो लिखा है, मतलब जैसे उसका मेमोir या आत्मकथा, मेरा जीवन संघर्ष मेरे लिए एक काफी इम्पोर्टेंट किताब थे, क्योंकि पूरा जीवन, जिंदगी के बारे में उन्होंने लिखा, बचपन से मौत तक। तो उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें थे। मतलब अपने प्रोफेसर वॉल्टर हाउजर के प्रेरणा से आप बिहार आए? हाँ, और स्वामी जी के बारे में और जानकारी लेने के लिए, यहाँ के किसानों के बारे में, साधुओं के बारे में जानने के लिए। डॉक्टर साहब, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती का तो बहुत योगदान रहा है, खासतौर पर किसान आंदोलन को लेकर। और जो शाहाबाद का क्षेत्र है,
जी। उस इलाके में उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा है जी। अभी के संदर्भ में देखें तो स्वामी जी की कितनी प्रासंगिकता है अभी आज के समय में अगर देखा जाए तो? बहुत बड़ी क्योंकि संख्या। किसान आंदोलन बिल्कुल आज भी हो रहा है। हाँ। किसान आज भी प्रेरित हैं। एक लाइन सिर्फ हम स्वामी जी के बारे में बोलेंगे जो उनको दुनिया के बाकी जो स्पिरिचुअल अध्यात्म हैं और क्रांतिकारी हैं, दोनों से अलग, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे है। जो बीबीसी के एक क्विज प्रोग्राम में है, टेल मी द नेम ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल लीडर हु टर्न पेजेंट्स लीडर। मीन्स बहुत से स्पिरिचुअल लीडर दुनिया में हैं, लेकिन वो क्रांतिकारी नहीं थे, गरीबों के लिए डंडा नहीं उठाए। बहुत से रिवोल्यूशनरीज हैं जो स्पिरिचुअल नहीं थे। ये कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिक है स्वामी जी का पूरे दुनिया में। स्वामी जी दंडी स्वामी थे जो हाईएस्ट लेवल हमारे अध्यात्म में के पढ़ाई में होता है वो हासिल किए। लेकिन मुझे हमेशा लगा कि ये पहला तो कैंपेन गाजीपुर से बक्सर आए, बक्सर से बीटा आए। उनका मेन था कि ये जो पूजा पाठ है हिंदुओं में वो किसी जाति विशेष से नहीं लिंक होना चाहिए, बल्कि जो संस्कृत पढ़ता है, जो हमारे शास्त्र को पढ़ते हैं, जानते हैं, वो कोई भी पूजा करा सकता है। इनफैक्ट एक किताब कर्म कलाप लिखा था जो हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक, शादी, हर तरह का कैसे पूजा किया जाए, जिसमें विडंबना नहीं थी, सिर्फ शास्त्र था। तो इसी कैंपेन वो आए और बाद में उसी कैंपेन के बीच में वो गरीब किसान और खेत मजदूर का जो समस्या देखे, उससे वो प्रेरित होके वो अध्यात्म का एक सन्यासी की जिंदगी बिताते हुए गरीबों के लिए लड़ना शुरू किए। और वो गांधी जी ने उन्हें निमंत्रण दिया कि आप स्वतंत्रता संग्राम में आइए, चूंकि आप पॉपुलर हैं लोगों के बीच में, आपका जरूरत है इस स्वतंत्रता संग्राम में। वो उसमें शामिल हुए। लेकिन उन्हें लगा कि ये जो स्वतंत्रता लड़ाई जो चल रही है, जो कांग्रेस कर रहे हैं, वो एक राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए कर रहे हैं, उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, ना कि गरीबों को स्वतंत्र बनाने के लिए कर रहे हैं। और उनका मतभेद कांग्रेस से होना शुरू हुआ। और 1930 वो सुभाष चंद्र बोस से बहुत नजदीक थे। सुभाष चंद्र बोस का जो था लिबरेशन फॉर ऑल, हर तरह का जो अध्यात्म, राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता, उससे वो कांग्रेस से अलग हुए। इनफैक्ट जो वॉल्टर हाउजर ने मुझे बताया जब 2018 में उनसे मिले, दैट हमसे मिलने पर पहला शब्द यही था कि आई नो यू आर वेरी बिजी इन योर बिग हॉस्पिटल, बट however you are doing is doing a great job. Swami was the tallest Kisan Neta in India, and he was second to none as a freedom fighter. उनका कहना था वॉल्टर हाउजर का कि स्वामी जी के स्वतंत्रता संग्राम में आने के पहले जो स्वतंत्रता नेता थे वो सभी पढ़े लिखे थे, शहर से थे। स्वतंत्रता लड़ाई को गांव तक पहुंचाने वाले, किसानों के बीच में पहुंचाने वाले स्वामी जी थे। और वो स्वतंत्रता संग्राम को बहुत स्ट्रेंथन किया, बहुत मजबूती दिया। लेकिन वो देखिए 1936 में वो कांग्रेस से बाहर निकल गए और साथ साथ सुभाष चंद्र बोस भी। और वो किसान सभा गठित किया बिहार में, पूरे इंडिया में। और सीताराम आश्रम सेंटर था किसान मूवमेंट का पूरे इंडिया में, कश्मीर से लेकर चिटगांव तक, हिमाचल से लेकर केरला तक वो हेडक्वार्टर था। सभी किसान नेता, सभी बड़े नेता आश्रम आते थे, सीताराम आश्रम बेटा। एक सवाल तो निकल के आता ही है, वॉल्टर हाउजर ने, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, उन्होंने आके बताया कि स्वामी जी कितने बड़े लीडर थे। ये तो हम लोग के लिए बड़ी बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। ये क्यों हुआ ऐसा? क्यों, क्या लगता है, क्यों लोग भूल गए उनको? हम बता सकते हैं। इसलिए कि स्वामी जी बहुत ही फियर्सली इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन वाले थे। वो अपने एक्सप्रेशन से जो मेन स्ट्रीम है उससे अलग बात करते थे, इसलिए साधुओं ने उनका छोड़ दिया। बीच में वो भूमिहार समाज से जुटे कि भूमिहार भी ब्राह्मण हैं, और वो उनको दंडी स्वामी मिलने में नहीं दे रहे थे, तो प्रूव किए कि भूमिहार भी एक ब्राह्मण है जो खेती में लग गया, जो खेत ओन करने लगा। तो एक समय भूमिहार लोग उनको मदद करने लगे उनके किसान मूवमेंट में। लेकिन जब वो जमींदारों से लड़ना शुरू किए, जो दुर्भाग्य से ज्यादा भूमिहार थे, तो उनसे भूमिहार लोग भी क्षुब्ध हो गए।
वो उनका विचार जो था वो सोशलिज्म से बहुत मिलता था। वो बोलते थे कि राम राज कुछ नहीं है, सोशलिस्ट पैटर्न है, सोशलिस्ट है। तो उससे कम्युनिस्ट लोग उनसे नजदीक हुए, सोशलिस्ट लोग नजदीक हुए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शुरू में कम्युनिस्ट लोग इसके ब्रिटेन के खिलाफ हिंदुस्तान में लड़ाई कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस के पैटर्न पे। लेकिन जब रसद ज्वाइन किया एलाइड फोर्स को तो कम्युनिस्ट लोग उनको मदद करने लगे। इससे स्वामी जी क्षुब्ध हो गए और वो कम्युनिस्ट से भी अलग हो गए। तो उनका जो एक रिबेल का जो नेचर था, एक्सप्रेशन था, इसलिए यहाँ के शासक वर्ग, यहाँ के जो हिस्टोरियन थे, यहाँ के जो जाति नेता थे, धर्म नेता, सबसे वो अलग हो गए। इसलिए उनको भुला दिया गया। उसको प्रोफेसर वॉल्टर हाउजर ने फिर से पुनर्जीवित किया और हम कैलाश और हमारे मित्र लोग मिल करके सीताराम आश्रम के ट्रस्ट के मिलके हम लोगों ने कसम लिया है कि स्वामी जी को हम लोग पुनर्जीवित करेंगे। और एक और बात है कि यूएसए में और विदेश में सब लोग गांधी जी के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे नीचे ग्राउंड लेवल पर कौन है, कौन करते हैं नेशनल, मतलब स्वतंत्रता के आंदोलन में या कोई और। एंड स्वामी जी वॉल्टर ने उस समय यूएस में और इंटरेस्ट बढ़ गया कि क्या सोशल हिस्ट्री, मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री, अपर लेवल इलीट लोग के बारे में, लेकिन सोशल हिस्ट्री, ग्राउंड लेवल का हिस्ट्री क्या है। इसलिए वॉल्टर उस समय का है जब सोशल हिस्ट्री शुरू हुआ था इन इतिहास विभागों में यूएस में। और सो इसलिए वॉल्टर आए थे 1950s में, शोध रिसर्च करने शुरू किया और ढूंढ रहे थे क्या कौन है, क्या का मटेरियल्स हैं। और उस समय वो सीताराम आश्रम आए थे और ये सब कागजात वगैरह डिस्कवर किए हैं, तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। और इसलिए उनका कैसे वॉल्टर हाउजर कैसे उनसे प्रभावित हुए, ये जानना चाहते हैं स्वामी जी से, कैसे उनका। मैं बताता हूँ। वॉल्टर हाउजर एक किसान परिवार से आते थे और उनका इंटरेस्ट किसान से था और हिंदुस्तान के, भारत के सभ्यता से, भारत के स्वतंत्रता से बहुत प्रभावित थे। तो इसलिए जब पीएचडी के लिए सब्जेक्ट उनको था तो उनके मन में था कि मैं किसान और स्वतंत्रता दोनों के बारे में लिखूं और उससे मैं पीएचडी करूं। उसके लिए भारत आए और वो खोज में लगे। जो उनके कांटेक्ट थे यहाँ, पहले जो अमेरिकन हिस्टोरियन थे उनसे बात किए और किसी ने, और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट था वो मायरन वीनर, बहुत फेमस थे, यूनिवर्सिटी MIT का है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पर आते थे। और वो दोनों वॉल्टर और मायरन वीनर इंडिया में थे उस समय 50s में। और मायरन वीनर को पता था कि स्वामी का आश्रम यहाँ है और कुछ कागजात पेपर। प्रोफेसर तो वॉल्टर भी नहीं मिल पाए होंगे स्वामी? नहीं, बाद में आए, मरण उनके इंतकाल के 7 साल में आए थे स्वामी जी 1950 में। तो उस समय आश्रम का स्थिति काफी उसका डिफिकल्ट टाइम था आश्रम के लिए, लेकिन वॉल्टर आए थे और रिसर्च किए थे वहां पर। और ये सब 10 साल बाद 1970s में कुछ इंटरेस्ट बढ़ गए थे यूएस में और पूरा दुनिया में पेजेंट स्टडीज के बारे में, मतलब किसानों के बारे में, अग्रेरियन स्टडीज, पेजेंट स्टडीज। उसके बाद 1980s में सबाल्टर्न स्टडीज, क्योंकि उस समय का इमरजेंसी के दौरान और वियतनाम वॉर, ये सब लोग इन विषयों पर का इंटरेस्ट था, रिसर्च उस पर ज्यादा हुआ। और then Walter Hauser became very well known. इनका dissertation जो था एक underground
famous sort of underground document था. स्वामी जी का अगर देखा जाए किसानों के लिए उन्होंने मूलतः क्या किया? किसानों के लिए सबसे बड़ा बात किया कि किसान के हक के लिए लड़े. एक वाकया है कि जब 1935 में भूकंप आया, उत्तरी 34 में भूकंप आया, तो जो दरभंगा महाराज के अंदर में जो किसान थे उनसे अभी भी टैक्स लिया था, चुंगी लिया जा रहा था. तो किसान सभी मिल के आके सीताराम आश्रम में स्वामी जी से मिले और बोले कि आप प्रार्थना कीजिए, उनको कहिए कि 3 साल कम से कम नहीं लें, क्योंकि हम लोग की खेती खत्म हो गया, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, घर बार टूट गया है, उसमें हम लगे हैं, तो 3 साल हमारा चुंगी लगान नहीं लिया जाए. वो गांधी जी को चिट्ठी लिखे स्वामी जी कि इनको महाराज से कह के इनका जो लगान है उसको 3 साल के नहीं दिया जाए. उस पे गांधी जी बहुत ही कूल वे में लिखा कि महाराजा कांग्रेसी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, वो गलत नहीं करेंगे, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया, उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया. इससे स्वामी जी बहुत क्षुब्ध हुए और इसी पर वो कांग्रेस छोड़े. तो स्वामी जी और कार्यानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा और बहुत से राहुल सस्कत्यान, नागार्जुन समस्तीपुर में थे, ये सभी मिल के किसान का, प्रकाश नारायण, अलग-अलग लोग. और जमींदारी लॉ खत्म होने से छोटे किसान, खेत मजदूर लिबरेट हुए, वो किसान ओन करने लगे, उनकी स्वतंत्रता मिला और वो पॉलिटिकल फील्ड में भी आए. और हमें किसी ने कहा, हम नाम नहीं बताएंगे, तो हमारे प्रांत के बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं, उनको इनवाइट करने गए थे. जब हम लोग प्रोफेसर वॉल्टर के यहाँ से हम और कैलाश डॉक्यूमेंट्स लाए थे उसका एक फंक्शन में, और प्रोफेसर विलियम पिंच भी उसमें आए हुए थे, तो उनका सेंटेंस था, सीताराम आश्रम इज फर्स्ट सीट ऑफ सोशल जस्टिस. और प्रोफेसर रामचरण शर्मा का कहना था कि अगर जमींदारी लॉ नहीं खत्म होता तो आज सोशल जस्टिस के लिए जो नेता हैं वो रोड पर खड़े नहीं हो सकते थे. तो ये जमींदारी लॉ होने से ही हमारे यहाँ सोशल जस्टिस का नारा बुलंद हुआ, हमारे किसान आगे बढ़े. लेकिन मेरा कहना है कि अगर जो पॉलिसी था, जो सोच था स्वामी जी का और सुभाष चंद्र बोस का, उस रास्ते से अगर इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्र के बाद देश का किसान पॉलिसी होता तो आज किसान खुशहाल होते. और किसान संकट जो है जिसके लिए रोज हमारे यहाँ रैली हो रहा है, मांग हो रहा है, ये क्लैश नहीं होता, देश बढ़ा होता. और देश तभी बढ़ेगा जब हमारे किसान कुशल होंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा. अब तो प्रोफेसर वाल्टर भी नहीं रहे, कभी निधन हो गया, लेकिन उनका प्रेम कल का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसानों के प्रति, और बिल्कुल भारत के प्रति, मैं इस चैनल के थ्रू जो मैं बिहार के लोगों को, देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप इमेजिन करें, एक अमेरिकन जो क्रिश्चियन है, लेकिन क्या प्यार उनको, क्या लगाव स्वामी जी से और बिहार से, जो उनके अंतिम इच्छा थी और उनके पत्नी का कि हमारा संस्कार स्वामी जी के धर्म के अनुसार से हो, हिंदू धर्म से हो. और उनका जो अस्थि अवशेष है उसको लेके प्रोफेसर विलियम पिंच आए हैं और विंडी आए हैं, उनके और उनके वॉल्टर हाउजर के लड़के माइकल हाउजर, उनकी बहू एलिजाबेथ हाउजर, उनकी बेटी शीला हाउजर और नतनी रोजबेरी हाउजर, ये सभी आए हैं उनका कलश के लेके. और सिर्फ ये नहीं कि मेरा संस्कार हो, उनका ये कहना था मेरा अंतिम जो ये अस्थि है वो पटना में गंगा में प्रवाह हो. इससे बड़ा इमोशनल अटैचमेंट कुछ नहीं कर सकता. बिल्कुल, वो गांव गए हुए हैं, वो बरैया टाल में गए हैं, वहां से सामान लाए हैं. उनका वॉल्टर हाउजर का ट्रेन छूट गया बरैया स्टेशन पे, तो न्यूज़पेपर लगा करके जमीन पर सोए हैं और इस तरह से स्वामी जी का खोज की है. उनको अमेरिका में लोग कहता है बिहार का सबसे अच्छा बेटा. तो ये उनको कल हम लोग स्वामी जी का तो पुण्यतिथि मनाएंगे ही, हम लोग वॉल्टर हाउजर को भी एक हम लोग सम्मान देंगे, जो स्वामी जी को और बिहार को और हमारे सभ्यता को उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया है. बहुत बड़ी बात है और खासतौर पर बिहार के लिए गर्व की बात है ये.
डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद। और विलियम साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से बिहार आते रहिए और बिहार से प्यार करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।